मेरे में करवा नोटिफिकेशन आ गया। चलो देखो आगे, नॉर्मल सब ग्रुप बता रहा था, तो नॉर्मल सब ग्रुप की पहली थ्योरम बता चुका हूँ। अब दूसरी थ्योरम देखो नॉर्मल सब ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप की दूसरी थ्योरम, सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो देखो सेकंड थ्योरम क्या है नॉर्मल सब ग्रुप की, ये है किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच, किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच, किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है कब? यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, सर इसको इंग्लिश में इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं ना। हाँ, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि जी में एच के दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन, जी में एच के दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन। अरे ये तीसरी थ्योरम है, दूसरी पहले बताना चाहिए। सर हो गया अब मत निकलिए। हाँ, फिर दोनों लिखे देते हैं, करेंगे पहले दूसरी वाली क्योंकि उसका यूज होगा आगे वाली में। थ्योरम आप कंप्लीट कर दीजिए ना। थ्योरम लिखे देते हैं, यदि और केवल यदि जी में एच के दो राइट कोसेट, जी में एच के दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन पुनः जी में एच का एक राइट कोसेट हो, पुनः जी में एच का एक राइट कोसेट हो, राइट कोसेट हो। ये तीसरी थ्योरम है। दूसरी थ्योरम ये है, दूसरी थ्योरम किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप एच, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट जी में एच का राइट कोसेट हो। हाँ लिखो, किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप एच, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि जी में एच का, जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट, जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट, जी में एच का राइट कोसेट हो, जी में एच का राइट कोसेट हो, एच का राइट कोसेट हो। ठीक है, इसकी मीनिंग ये है कि यदि हम एच को, सब ग्रुप एच को एक बार नॉर्मल सब ग्रुप मान कर चलें तो सिद्ध कर दें कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है। ये लेफ्ट कोसेट है, ये राइट कोसेट। कोसेट मतलब अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे जी एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट है 1 - 1। ठीक है, अब जी के सभी एलिमेंट ले लिए, जी के 4 एलिमेंट हैं तो 4 एलिमेंट में से पहले एलिमेंट 1 लेते हैं, तो 1 का एच के राइट साइड में गुणा कर दो, तो 1 × 1 -1 × 1। ठीक है, तो एच 1 = क्या आ गया 1 - 1, तो ये जी में एच का एक राइट कोसेट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे -1 एलिमेंट लो -1 लो, तो एच -1 कर दिए, तो -1 का राइट साइड में गुणा करो इसके, तो 1 × -1 -1 × -1। ठीक है, तो एच -1
इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, ये -1 और ये -1 का गुणा माइनस तो 1 आएगा, तो ये भी जी में एच का एक राइट कोसेट हो गया। कहने का मतलब कि जी में जो एलिमेंट रहते हैं और जो एच में रहते हैं, तो जी का किसी एक एलिमेंट उठाकर और एच के दोनों साइड में गुणा करते हैं। जी एक ग्रुप है, एच उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो जी का कोई एलिमेंट ले करके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट कोसेट प्राप्त होगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट कोसेट प्राप्त होगा। तो वही सब हम भी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो जी में तो ये लेफ्ट कोसेट प्राप्त हो गया, ये राइट कोसेट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वही कहता है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है जब एच नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट साइड में गुणा किए तो ये आया है, यदि हम राइट हैंड साइड में इसका गुणा किए तो ये आया है, यदि लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करते तब भी यही आएगा, तो निश्चित रूप से ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो कोई सब ग्रुप ऐसा लिया जाए कि जिसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो, दोनों साइड गुणा करें तो बराबर आंसर आए। हाँ बराबर आंसर आए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल तो यही होगा। यहाँ पे देखते हैं कि कोई एलिमेंट लिए 1 तो इसका एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब हम लेफ्ट साइड में गुणा कर देंगे तब भी यही आएगा, यही आएगा ना। तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल है कि नहीं है, तो वही तो कह रहा है किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है कब, यदि और केवल यदि जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो, ठीक है। तो आ रहा है, तो ये निश्चित रूप से जानते भी तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एग्जाम्पल भी यही दिए थे, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, ठीक है। तो ये हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप मान कर चलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप मान कर चलेंगे, तो सिद्ध करेंगे कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, ठीक है। तो देखो मानते हैं, नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन इसको क्या कहते हैं, आवश्यक प्रतिबंध। तो माना सब ग्रुप एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है, जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट, जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट, जी में एच का इंग्लिश ज़्यादा यूज नहीं किया। राइट कोसेट है, जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट, जी में एच का राइट कोसेट है, ठीक है। अर्थात ये सिद्ध करना है, अर्थात एक्स से एच लेफ्ट कोसेट पहले बोले हैं ना, तो एक्स से एच लेफ्ट कोसेट हुआ और एच एक्स राइट कोसेट हुआ। सिद्ध करना है एक्स से एच बराबर एच एक्स, ये लेफ्ट कोसेट है, जी के एलिमेंट का एच के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने से जो समुच्चय प्राप्त होगा वे क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट। और एच सब ग्रुप के राइट साइड में जी के किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने से जो समुच्चय प्राप्त होगा वे क्या कहलाएगा, राइट कोसेट। सर अगर इसको हम हिंदी में लिखना चाहे, जैसे मतलब इंग्लिश नहीं आ रही कि राइट कोसेट लिखना है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, सहसमुच्चय, दायां सहसमुच्चय, हाँ सहसमुच्चय बोलते हैं लेफ्ट कोसेट को बोलते हैं सहसमुच्चय। राइट और लेफ्ट मतलब तो दायां बायां, हाँ दक्षिण सहसमुच्चय और वाम सहसमुच्चय। ऐसे हिंदी को इसी प्रकार लिखा करो ना, अभी से प्रैक्टिस बना लो। मान लीजिए सर भविष्य में मुझे पढ़ाना पड़े, बिल्कुल उससे ऐसा तो नहीं, आने वाले टाइम में तो लोगों से इंग्लिश ही आएगी, हाँ पर हो गया थोड़ा सा अपने समझ के लिए। हाँ ठीक है, तो फिर किताब हिंदी मीडियम की रहती नहीं। देखो आगे
तो ये हो गया लेफ्ट कोसेट राइट, एच को नॉर्मल सब ग्रुप मानकर चले हैं तो सिद्ध करेंगे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है। ठीक है, तो देखो कल थ्योरम प्रूव किए थे कि एक सब ग्रुप एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है कब, जब एक्स से एच एक्स इनवर्स बराबर एच, ये सिद्ध किए थे। यस सर। ठीक है ना, तो हम मानकर यहाँ क्या चले हैं, एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप मानकर चले हैं। तो जब सब ग्रुप मानकर चले हैं तो निश्चित रूप से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो सब ग्रुप होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम सब ग्रुप एच को नॉर्मल सब ग्रुप मानकर चल रहे हैं आवश्यक प्रतिबंध में ना, तो क्या लिखेंगे, तो जब एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हम जानते हैं, तब हम फर्स्ट थ्योरम से जानते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, एक्स आई एच एक्स इनवर्स बराबर एच। फर्स्ट थ्योरम में सिद्ध किए हैं कल इसको, एक्स से एच एक्स इनवर्स बराबर एच है। अब ये आपके पास रॉ मटेरियल है, इसकी मदद लेके ये दिखाना है। देखो इसको ले करके ये दिखाना है, तो ये हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस का राइट साइड में गुणा करो तो इधर भी करना पड़ेगा, और एक्स से इनवर्स एक्स मिलके ई बन जाएगा, और ई का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अपने आप आ गया एक्स से एच बराबर एच एक्स। यदि हम एस का गुणा करेंगे ना, हाँ, तो राइट साइड में एस का गुणा इधर भी किए तो इधर भी करेंगे, तो यहाँ एच एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स इनवर्स एक्स मिलके ई बन जाएगा, तो एक्स एच बराबर एच एक्स हो गया, लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट। तो किसका मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड में, एक्स का, तो एक्स एच एक्स इनवर्स है, एस का हम गुणा कर दिए, तो एच एक्स दोनों साइड में राइट साइड में गुणा किए, तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, एक्स आई एच ये होगा ई, और यहाँ ए एच एक्स है। रीजन क्या लिखोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब एच ई का गुणा एच ई बराबर एच होता है, तो क्या लिखोगे, एक्स से एच बराबर एच एक्स, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ बोलो, ये यहाँ पे जो एक्स का जैसे गुणा करते हैं, या फिर कोई भी थ्योरम है अगर उसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एच का दोनों पक्षों में, एक्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ये लिखना जरूरी नहीं है। राइट साइड में एस का मल्टीप्लाई करने पर, राइट साइड में एक्स का मल्टीप्लाई करने पर, ना लिखोगे तब भी चलेगा, लिख लेता ना, एक्स से एच बराबर एच एक्स, ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट आ तो गया, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, यही तो हमारा सिद्ध करना गोल भी था कि नॉर्मल सब ग्रुप मान कर चलो तो सिद्ध कर दो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब सफिशिएंट कंडीशन देखो, सफिशिएंट कंडीशन, तो देखो सफिशिएंट स्पेलिंग होती है SUFFI, सफिशिएंट CIENT, कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध, हिंदी में लिखते हैं इसी को, पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेकर चलेंगे, ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल है, तो सिद्ध करेंगे एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो माना जी में एच का, माना जी में एच का ईच लेफ्ट कोसेट
ईच लेफ्ट कोसेट जी में एच का एक राइट कोसेट है, जी में एच का एक राइट कोसेट है। ठीक है, अर्थात एक्स एच बराबर एच एक्स है, ये मानकर चलते हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है कि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब देखने से पता चल रहा है, देखो सुन लो, एक मिनट जी बोलिए। एक्स आई एच एक्स इनवर्स बराबर एच किसी तरह सिद्ध कर दो तो एच नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध हो जाएगा। आपके पास रहा मटेरियल है कल वाली थ्योरम, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास है, इसकी मदद से ये लाना चाहते हो। लाने के लिए क्या करो, राइट साइड में एच इनवर्स का गुणा कर दो, सर इसमें कर देंगे, इसमें भी तो वो ई बन जाएगा, तो एच ये आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ एक्स एच एक्स इनवर्स आ जाएगा, कल वाली थ्योरम आ जाएगी। और ये एक्स एक्स इनवर्स मिलकर ई बन जाएगा। तो क्या कर दें, मतलब सर पहले वाले में इसको लेके चलेंगे और ये लाना है हाँ। नेसेसरी कंडीशन में, और सफिशिएंट कंडीशन में मतलब जो लाना सिद्ध किए हैं उसको मान कर चलेंगे। मान के चलेंगे। ठीक है, जो मान कर चले थे उसको सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध करना है कि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो जब एक्स एच बराबर एच एक्स है, ये तो आपके पास दिया है ना, ये मान कर चलोगे, ये मान कर चले हैं ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है। तो हम एस इनवर्स का राइट साइड में गुणा करते हैं, तो एक्स एच एक्स इनवर्स, तो एच एक्स एक्स इनवर्स गुणा कर दिए, तो एम्प्लाइज क्या हुआ, एक्स एच एक्स इनवर्स, तो यहाँ पे एच ई, क्योंकि एक्स एक्स इनवर्स बराबर ई। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, तो एक्स आई एच एक्स इनवर्स बराबर क्या आ गया, एच, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच। ठीक है, इट मीन्स एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। इसका मतलब ये हुआ कि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी, फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी, कहाँ पे सर? आगे थोड़ा सा फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी, फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी, फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी। जी के हर एक एलिमेंट के लिए ना ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल है, तो जी का चाहे कोई एलिमेंट लें तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो, ये मानकर चलने हैं। तो जी के हर एक एलिमेंट के लिए जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये पहली थ्योरम से क्या हो जाता है, एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप, एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखो अगली थ्योरम प्रूव, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है, अब देखो तीसरी थ्योरम, किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो, यही ना स्टेटमेंट लिख चुके थे। तीसरी थ्योरम अप्रूव करते हैं, किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो,
दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो। ठीक है, थ्योरम क्या है, लिख चुके थे ना, फिर से लिखें। किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप H नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि केवल यदि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन पुनः एक राइट कोसेट हो, हाँ, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे, माना H ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, माना H ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, माना H ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है। तब हमें सिद्ध करना है कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, तो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है। कहने का मतलब कि दो जो कोसेट जिनका हम गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो राइट ही आएगा। ये सिद्ध करना है। तो लिखो, माना A, और B ग्रुप जी के दो एलिमेंट हैं, तो A, B जब ग्रुप जी के दो एलिमेंट हैं तब HA एवं HB ग्रुप जी के HA एवं HB जी में H के दो राइट कोसेट होंगे, जी में H के दो राइट कोसेट होंगे, ठीक है। हम मान कर क्या चले हैं, H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमारा मकसद क्या है कि दो राइट कोसेट लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, एक राइट कोसेट आ जाए, ठीक है। H को नॉर्मल सब ग्रुप मानकर चले हैं तो सिद्ध करना है कि दो राइट कोसेट तो लिए, एक HA लिए, एक दूसरा लिए HB, क्योंकि A का G के एलिमेंट का राइट साइड में गुणाना है और G के एलिमेंट का राइट साइड में गुणा है, तो ये भी राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, एक राइट कोसेट आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखते हैं H, A और H को एक ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, बाई G2, हाँ, H यहाँ B लिखोगे ना, H A और HB का गुणा कर रहे हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, H AH A ऐसे लिख दिए, ठीक। अब आपको ये पता है कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसके पहले जो थ्योरम लगाए हैं हम, यदि H ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है, सिद्ध न कर चुके, कौन थ्योरम में, सेकंड थ्योरम में। तो यहाँ AH है तो क्या लिख सकते हैं इसी को, HA, ये तो B है ना, इस क्यों लिख दिए, इसको B है, ये वाला ना लिखेंगे, ये
ये ए एच को ब्रैकेट के अंदर लिखे, इसी को उल्टा हम क्या कर देंगे, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो ए एच को क्या लिख सकते हैं, एच ए, तो लिखो ऐसे एच, यहाँ लिखे तो एच ए, ये बी। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, राइट कोसेट के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए ए एच बराबर क्या लिख दिए, एच ए। जहाँ ए एच था वहाँ क्या लिख दिए, एच ए। अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच ए बी, एच ए बी। अब एक थ्योरम और तो प्रूव कर चुके हो कि यदि एच ग्रुप जी का नॉर्मल जी एच ग्रुप जी का सब ग्रुप हो तो एच बराबर एच होता है। ये हो ना, पीछे देख लेना, यदि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप हो, सुनो, यदि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप हो तो एच बराबर एच होता है। तो एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप तो मान कर चले हैं, तो जब नॉर्मल सब ग्रुप मान तो सब ग्रुप तो अवश्य होगा। जो पीएचडी किया है तो पीजी तो अवश्य किया होगा। ठीक है, तो ये एच पहले से पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जब नॉर्मल सब ग्रुप तो अवश्य होगा, और जब सब ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स तो अवश्य होगा। ठीक है, तो जब एच बराबर एच होता है, जब सब ग्रुप हो तो एच बराबर क्या होता है, ये सिद्ध कर चुके हैं पीछे। तो जहाँ एच है वहाँ क्या लिख देंगे हम, एच लिख देंगे। तो यहाँ पे एच लिख दिया, ये बी, और ए और बी जी के ए और बी किसके एलिमेंट हैं, दोनों जी के, ए और बी जी के एलिमेंट ना है, और जी क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप में संवरक नियम का पालन होगा कि नहीं होगा, तो ए और बी का गुणनफल भी जी का एलिमेंट होगा। तो ए और बी जब जी का एलिमेंट होगा तो एच ए बी क्या हुआ, राइट कोसेट। ए और बी ग्रुप जी के एलिमेंट है दो, तो गुणा करने से जो रिजल्ट आएगा वह भी जी का एलिमेंट होगा। तो ए और बी का गुणनफल है ना यहाँ, तो ये जी का एलिमेंट होगा, तो जी के एलिमेंट का एच के राइट साइड में गुणा कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नहीं समझे। ये बोल रहे हैं कि ए और बी ग्रुप जी के दो एलिमेंट थे, तो एच ए और एच बी तो राइट कोसेट हुए, लेकिन जी ग्रुप है तो ए और बी का गुणा करने से जो रिजल्ट आएगा वह भी जी का एलिमेंट होगा। तो उस एलिमेंट का एच के राइट साइड में गुणा करोगे तो राइट कोसेट आ जाएगा। तो वही ना है, ए इंटू बी करने से रिजल्ट आएगा कुछ, तो वह भी ना जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, G1 G2 G3 G4। तो संवरक नियम से क्या होगा, ए इंटू बी बिलोंगिंग जी, और जब ए इंटू बी बिलोंगिंग जी 8 अवयव हो गया जी का, तो ये उस एलिमेंट का राइट साइड में गुणा कर देंगे एच के, तो क्या बन जाएगा, राइट कोसेट। तो रिजल्ट जो आया हो वह भी राइट कोसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि ए अकामा बी बिलोंगिंग जी, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंगिंग जी, तो इम्प्लाइज एच ए बी इज आल्सो राइट कोसेट, आल्सो राइट कोसेट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, जी में एच का एक राइट कोसेट है, यह भी जी में एच का एक राइट कोसेट है, यह भी जी में एच का एक राइट, तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट आ तो गया, अतः प्रमाणित हुआ। अतः दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन, अतः दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, एक राइट कोसेट है। दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है। अब क्या देखते हैं, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी,
अब क्या देखेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे, दो लेफ्ट कोसेट, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट मानकर चलेंगे तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्या सिद्ध करेंगे, जी में एच का सफिशिएंट कंडीशन लिखो। माना जी में एच के दो राइट कोसेट, माना जी में एच के दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन, जी में एच के दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन पुनः जी में एच का एक राइट कोसेट है, राइट कोसेट है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो माना एक्स ग्रुप जी का कोई अवयव है। ठीक है, माना एस ग्रुप जी का कोई अवयव है, तब एक्स इनवर्स भी जी का अवयव होगा, तब एक्स इनवर्स भी ग्रुप जी का अवयव होगा। तो जब एक्स ग्रुप जी का अवयव लेते हैं तो एक्स इनवर्स भी ग्रुप जी का क्या होगा, अवयव होगा, क्योंकि जी ग्रुप है। तो ये इसलिए एच एक्स एवं एच एक्स इनवर्स दो राइट कोसेट हुए, दो राइट कोसेट हुए। अब हम मान कर क्या चले हैं कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है। ठीक है, तथा हम मान कर चले हैं कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, एक वहाँ पे क्या लिखे हैं, एच एक्स एवं एच एक्स इनवर्स दो राइट कोसेट हुए, तथा हम मान कर चले हैं कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, एक राइट कोसेट है। ठीक है, अर्थात एच एक्स इनवर्स एक राइट कोसेट है, एक राइट कोसेट है। एच एक्स और एच एक्स इनवर्स क्या है, एक राइट कोसेट है। ठीक है, अब ई बिलोंग इन एच, ई बिलोंग इन एच, ई बिलोंग इन एच, क्योंकि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, इसलिए एच में कम से कम एलिमेंट होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट होवे हो करेगा, क्योंकि सब ग्रुप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना, तो उसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। तो क्योंकि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, इसलिए एच में कम से कम तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। कम से कम
H में कम से कम तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो इसलिए ई बिलोंगिंग H। लेकिन ई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ई को क्या लिख सकते हैं, ई एक्स इनवर्स। देखो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं ई गुणे ई। देखो ई को लिख सकते हैं हम ई गुणे ई, एक गुणे एक करो देखे ना आएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं एस का गुणा तो एस का भाग, तो भाग वाले को एस इनवर्स लिख दिए। ठीक है, और ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ई एक्स एलिमेंट हो गया एच एक्स का और ई एस इनवर्स एलिमेंट हो गया एच एक्स के इनवर्स का। तो इसका मतलब बिलोंग इन एच एक्स आई एच एक्स का इनवर्स है। तो ई को हम लिख सकते हैं ऐसा, इसी को लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन ये बिलोंग कर गया इसको। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ई बिलोंग इन एच एक्स इनवर्स। ठीक है, अब देखो ई बिलोंग इन एच है तो इसी को हम एच ई भी लिख सकते हैं। तो यह भी राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है। अब आप जानते हो कि दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या कि डिसजॉइंट। दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा ये बात को समझाते हैं। दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं, फिर बाद में 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, आई एच इसका क्या है, सब ग्रुप है मान लो, तो 1 - 1। अब यहाँ पे देखो राइट कोसेट बनाते हैं किसका, H1। तो H1 बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ माइनस 1 का गुणा 1 के साथ। तो H1 बराबर क्या आ गया, 1 - 1। H - 1 कर दोगे तो क्या आएगा, 1 गुणे -1 -1 गुणे -1, तो 1 और 1। ठीक है, H आयोटा करोगे तो क्या आएगा, 1 गुणे आयोटा -1 गुणे आयोटा, तो ये आएगा आयोटा माइनस आयोटा। फिर क्या आएगा, H माइनस आयोटा, तो यहाँ पे 1 गुणे माइनस आयोटा और माइनस गुणे माइनस आयोटा, तो एलिमेंट क्या आ गया, माइनस आयोटा आयोटा। अब 4 राइट कोसेट बने, एक तो ये बना है और एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। कोई भी 2 मन से अपने राइट कोसेट ले लो, एक ठो ले लिए H1 और H - 1 ले लिए, तो दोनों में देखो सेम एलिमेंट हैं। अब मान लो इन दोनों को नहीं लेते, इसको ले लिए, तो दोनों में सेम एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो एक भी एलिमेंट जब कॉमन नहीं होता तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इम्पिटी सेट आएगा, फाई आएगा। तो जब 2 राइट कोसेट का इंटरसेक्शन फाई आता हो तो उनको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट, विसंगी समुच्चय। क्या बोलते हैं, विसंगी समुच्चय। ठीक है, और यहाँ पे इसमें दोनों में समान एलिमेंट है तो कहेंगे इसको आइडेंटिकल विसंगी, और आइडेंटिकल का मतलब सर्वसम। आइडेंटिकल मीन्स सर्वसम, अर्थात ये इसके बराबर है। लेकिन ये दोनों विसंगी हैं, डिसजॉइंट हैं। ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ये दोनों आइडेंटिकल हैं लेकिन ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट। ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट। तो 2 राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होंगे या कि डिसजॉइंट होंगे। 2 राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे, यानी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा एक दूसरे में। ठीक है, या कि आइडेंटिकल होंगे, मिलेंगे तो सब एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो 2 राइट कोसेट के विषय में आप जानते होते, ये भी H एक राइट कोसेट है कि नहीं है, और ये भी एक राइट कोसेट है। मान कर चलेंगे 2 राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है। अब HE में भी E शामिल है, HX इनवर्स में भी E शामिल है। इसका मतलब H और ये वाला आइडेंटिकल होंगे डिसजॉइंट। क्यों, सर क्योंकि दोनों से मतलब दोनों मिलते हैं। एक ठो एलिमेंट मिल गया तो सब एलिमेंट मिलेंगे। यस सर, क्योंकि आप जानते हो 2 राइट कोसेट के विषय में या तो वे डिसजॉइंट होंगे, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा कॉमन, ये मिलेंगे तो सब एलिमेंट मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली पोजीशन है, ये राइट कोसेट की बात करें तो दोनों में सेम एलिमेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है,
क्योंकि 1 बिलोंग इन H1 भी है और 1 बिलोंग इन H-1 भी है। कॉमन एलिमेंट एक मिल गया तो इसका मतलब सब एलिमेंट कॉमन होंगे। तो उसी प्रकार क्या हुआ, EHE में भी है और E इसमें भी है और ये दोनों राइट कोसेट हैं। तो दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल। तो एक कॉमन एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब जो एलिमेंट H में होंगे वही इसी में भी होंगे। समझ में आई बात है? एक तो कॉमन एलिमेंट यदि मिल गया, इसका मतलब ये इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे, अर्थात ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब E बिलोंग इन H और E बिलोंग इन H इनवर्स, इसलिए H एवं H इनवर्स दोनों आइडेंटिकल हुए, दोनों आइडेंटिकल सर्वसम हुए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं, डिसजॉइंट विसंगी, या आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। H एवं H इनवर्स का कॉमन एलिमेंट E होने की वजह से H एवं H इनवर्स डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट होता तो इम्पटी सेट आता दोनों का इंटरसेक्शन ना। ठीक है, डिसजॉइंट नहीं है, इसलिए H बराबर H इनवर्स ये आ गया। डिसजॉइंट नहीं है तो क्या होंगे, समान होंगे। डिसजॉइंट नहीं है तो क्या होंगे, समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ लिख लेना थोड़ा सा, ये जो लिखे हो गए एंड, तो इम्प्लाइज E बिलोंग इन H इंटरसेक्शन H इनवर्स, ऐसे एक लाइन इतना और जोड़ देना। कॉमन एलिमेंट ना है, ये दोनों में है, इसमें भी है E इसमें भी है, तो कॉमन इंटरसेक्शन में हो गया। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में हो गया तो ये तो एम्प्टी सेट होगा नहीं, एम्प्टी सेट नहीं होगा तो क्या होगा फिर, आइडेंटिकल। अब देखो ये हम सिद्ध कर चुके कि H बराबर H इनवर्स है। अब इसका कोई एलिमेंट यदि हम लेंगे तो किस टाइप का एलिमेंट होगा, देखो इसका एलिमेंट लेते हैं कोई, लेट H1 H इनवर्स बिलोंग इन H इनवर्स। ठीक है, H का एलिमेंट तो निश्चित रूप से H1 टाइप का होगा, H इनवर्स का एलिमेंट किस टाइप का होगा, H इनवर्स टाइप का होगा। फॉर ऑल X बिलोंग इन G H1 और H बिलोंग इन H, ये लिख लो। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम, H इनवर्स किसके बराबर है, H के बराबर ना। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, H लिखे देते हैं आगे। तो H1 H इनवर्स बिलोंग इन H, क्योंकि H बराबर H इनवर्स है। ठीक है, अब देखो यदि हम ये दिखा दें कि H इनवर्स बिलोंग इन H, तो नॉर्मल सब्रुसित हो जाएगा। तो H यानी H1 को किसी तरह से हटाना है,
तो H1 को हटाने के लिए इसके पहले H1 के इनवर्स का गुणा कर दो। इसके पहले H1 के इनवर्स का गुणा करोगे तो इसके पहले भी करना पड़ेगा। तो करते हैं, H1 के इनवर्स का गुणा किए तो H1 x से H इनवर्स बिलोंग इन H1 का इनवर्स H। अब देखो H1 का इनवर्स H मिलके E बन गया, H1 का इनवर्स H1 मिलके क्या बन गया E। तो x इनवर्स बिलोंग इन H1 का इनवर्स H। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ x इनवर्स बिलोंग इन H1 का इनवर्स H, ये आ गया। ठीक है, अब एक थ्योरम पढ़े हो आप, पढ़ोगे आगे, H बिलोंग इन H, तो ये होता है H बराबर H ये। तो H बिलोंग इन H यदि है तो H बराबर H होता है। ठीक है, H बराबर H। ठीक है, तो यहाँ पे यदि H बिलोंग इन H, तो यहाँ पे देखो H1 H का एलिमेंट है कि नहीं है, H सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता है। तो यदि H1 H का एलिमेंट है तो H1 का इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, H1 का इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा। और जब H1 का इनवर्स H का एलिमेंट होगा तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से क्या लिख दोगे, हम यहाँ लिख देंगे H1 का इनवर्स जब बिलोंग इन H, तो ये लिख देंगे H1 का इनवर्स H बराबर H1 का इनवर्स, ये होगा। सुनो क्या बोल रहे हैं, यदि H का एलिमेंट है तो स्मॉल h बराबर H होता है, अथवा H बराबर H होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पहले से पता है कि H1 और H के एलिमेंट हैं, तो जब H1 H का एलिमेंट है तो H1 का इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, और जब H1 का इनवर्स H का एलिमेंट होगा तो इस प्रॉपर्टी से क्या लिख दोगे, H1 का इनवर्स H बराबर H। तो यहाँ H1 का इनवर्स H है तो क्या लिख देंगे, यहाँ H1 का इनवर्स H है तो क्या लिख देंगे H, क्या लिख देंगे H। तो यहाँ पे क्या होगा x इनवर्स बिलोंग इन H, ये देखो H1 का इनवर्स H बराबर H होगा। ठीक है, तो ये आ गया x इनवर्स बिलोंग इन H। और इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा लग गई। तो H क्या हुआ, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप क्या हुआ, H ग्रुप जी का क्या हुआ, नॉर्मल सब ग्रुप। इट मीन्स H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। इट मीन्स जिसका अर्थ है H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। यानी दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट मानकर चले तो सिद्ध कर दिए कि H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम क्या मानकर चले थे, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन, यानी H को नॉर्मल सब ग्रुप मानकर चले थे तो सिद्ध किए कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चले, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, ये मानकर चले तो सिद्ध कर दिए H नॉर्मल सब ग्रुप है। H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। टाइम क्या हो गया, हो गया, तो जाओ, अब जाओगे फिजिक्स पढ़ने। हाँ सर, थोड़ा लेट जाएंगे, आज वहाँ थोड़ा काम है, थोड़ा स्ट्रेस है सीखने का। शाम को 2 बजे वो आएगा ना, वो 3 बजे से जाता है टाटा कॉलेज, ये वाला, हाँ कुछ कोर्स कर रहा है और